हेलो और गुड इवनिंग सबको। लास्ट इसमें हमने एक मुंबई इंडियंस के फ़ैन के साथ काफ़ी बातचीत की थी। उसी तरह आज हमारे साथ एक और टीम के फ़ैन जुड़ने वाले हैं, मिस्टर अनिकेत वकरे, जो कि हमें केकेआर के बारे में बताएंगे। उस टीम का एनालिसिस करेंगे और वो कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। अगर आप लोगों के कोई क्वेश्चंस होंगे तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में भेजिए। हम कोशिश करेंगे कि सारे क्वेश्चंस ले पाए आपके। तो अभी हम अनिकेत को ऐड कर दें। हेलो हेलो सर। और वेलकम भाई। थैंक यू सो मच। आवाज आ रहा है बराबर से? कोई प्रॉब्लम? आवाज़ आ रहा है भाई? तुझे मेरा आवाज आ रहा है क्या? थोड़ा कम आ रहा है आवाज़। ओके। अभी ठीक है थोड़ा सा? अभी ठीक है, अभी बेटर है। और फिर अभी 2 दिन बाकी है आईपीएल के लिए। इतने टाइम से वेट कर रहे हैं आईपीएल का, तो कैसा एक्साइटमेंट लेवल कैसा है? जबरदस्त। ऑलवेज एक्साइटेड फॉर आईपीएल। इफ नॉट एनीथिंग देन आईपीएल। लॉकडाउन में उसका ही वेट किया ना, आईपीएल का कब चालू होगा कब चालू होगा। बिल्कुल। और कोई तो काम नहीं था लॉकडाउन में। वर्क फ्रॉम होम। फक्ड अप लाइफ। सो आवाज़ आईसीआई। थोड़ा प्रॉब्लम जा हाय रहा है। आवारा मुसाफिर जोशी। थैंक यू ब्रो फॉर ज्वाइनिंग। तो अभी थोड़ा क्रिकेट पे आते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या लगता है इस बार केकेआर नाइस। का स्क्वाड कैसा लगता है? केकेआर का बड़ा टफ चॉइसेस केकेआर ने किए हैं टू लेट गो ऑफ क्रिस लिन। शॉकिंग न्यूज़ जब ऑक्शंस चल रहे थे, डाउटफुल था कि नहीं निकालना चाहिए था, बट इट्स ओके। पैट कमिंस कमिंग इन फॉर क्रिस लिन, अगेन क्वेश्चनेबल, बट हाईएस्ट सोल्ड फॉरेन प्लेयर, तो काफ़ी एक्सपेक्टेशंस हैं। और परफॉर्मेंस भी अच्छा रहा हुआ है। और ओवरऑल स्क्वाड अगर देखा जाए तो बैलेंस्ड है। स्पेसिफिकली अगर वीकनेस कही है तो स्पिन डिपार्टमेंट, मेरे हिसाब से पर्सनल अ, लेवल। ओके। आदि रहाटे। आधी राटे कह रहे हैं अनिकेत भाई ऑडियो को प्रॉब्लम आ रहा है। जस्ट हमें अच्छा, कुछ ऑडियो ठीक कर ले कमेंट्स तब तक निकालने मैं दो। और क्वेश्चंस देखता हूँ। हाँ। जो लोकल इंडियन प्लेयर्स जो हम्म। स्पिन अटैक संभालने वाले हैं उनमें थोड़ा सा कम ज्यादा हो सकता है, बिकॉज और वैसे देखा जाए इन अ वे तो स्पिनर्स की उतनी जरूरत भी नहीं है। टर्निंग पिच है नहीं यूएई में। नहीं फास्ट पिचेस रहेंगे। ऑन एन एवरेज नहीं। स्कोर मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूँ, या फिर देखा जाए तो 160 के अराउंड रहेगा। इस बार यूए में अभी समर चल रहा है, ठीक है। तो हाँ। वहाँ पे इस बार पिचेस थोड़ी स्लोअर साइड पे रहेंगी। तो स्पिनर इस बार बहुत हैंडी रहने वाले हैं। और ओके। अगर लास्ट इसका रिकॉर्ड देखे केकेआर का, तो ना ही स्पिन में ना ही फास्ट बॉलिंग में केकेआर दोनों भी डिपार्टमेंट में थोड़ा प्रॉब्लमेटिक रहा है उनके लिए। तो हाँ, इस इसी दैट यही कारण रहा था मोस्टली पैट कमिंस को लेने के पीछे, जी। ताकि एक जो स्पीयर हेड रहेगा हम्म। वो पैट कमिंस रहेगा इस बार। ओके। हाँ, आई मीन समर है एक्सेप्टेड, बट आई स्टिल फील, मतलब जितना एनालिसिस मैंने किया मेरे तरफ से, कि स्पिनर्स उतना हैंडी नहीं रहने वाले। मेरा एनालिसिस पर्सनल लेवल पे, आई ओके आई ओके। कैन नॉट से दैट यू आर रॉन्ग। हम्म। पर्सनल लेवल का एनालिसिस ये कहता है कि स्पिनर्स उतना हैंडी नहीं रहेंगे। बट अगर देखा जाए कि स्पिनर्स का कंट्रीब्यूशन, तो हम्म। हमारे पास कुलदीप यादव है। ओके। यस, वी हैव समवन टू हैंडल द स्पिन अटैक ऑन इंडियन साइड। ओके। उसके बाद सुनील नारायण, बोथ ऑफ देम कैन हैंडल द स्पिन अटैक। तो दो स्पिनर्स यहाँ हो गए हमारे इन अ वे। फास्ट बॉलिंग के लिए पैट कमिंस है। उसके बाद कमलेश नागरकोटी से एक्सपेक्टेशंस है इस बार मेरी पर्सनल लेवल पे एज अ केकेआर फैन। कमलेश नागरकोटी से एक्सपेक्टेशन रहेगी। एक्चुअली आई हैव अ लिस्ट ऑफ प्लेयर्स जो और कि है। एक और एक्साइटिंग टैलेंट है, जो कि लास्ट सीजन नहीं खेल पाया था इंजरी की वजह से, वो है शिवम मावी। तो उसके बारे में क्या कहना है? यस, शिवन मावी का एक थर्ड पेसर मेरे हिसाब से रहना चाहिए।
आई मीन अगर देखा जाए सिर्फ टिपिकली 5 बॉलर्स अगर देखा जाए तो ये अपने कमलेश नागरकोटी, कुलदीप यादव, उसके बाद शिवम मावी जी, एक, यस, और आंद्रे रसल भी रहेंगे एक्चुअली उसमें आंद्रे साथ। रसल पैट ही कमिंस केकेआर ऑलराउंडर के पिछले बार के स्टार परफॉर्मर थे, और ऑलराउंडर सुनील नहीं, नारायण तो लास्ट ईयर 2019 सीजन में ऐसा था केकेआर का कि बैटिंग डिपार्टमेंट में भी एंड्रे रसल थे और बॉलिंग डिपार्टमेंट में भी एंड्रे आंद्रे रसल। रसल थे, बॉलिंग मतलब डिपार्टमेंट में वही तो केकेआर की स्पीयर पूरी हेड टीम उसके ही लिए एक तो के ऊपर थी पूरी, एक के ऊपर थी, बट इस बार वो चेंज होने के चांसेस थोड़े है। बहुत चांसेस है। लेट्स सी, बिकॉज आई एम पुटिंग ऑल माय मनी ऑन केकेआर दिस टाइम, बिकॉज if you look at the history of KKR has performed exceptionally well in UAE यस 2014, if we remember that, यस यस, कि they have won the T20 IPL that time, तो chances है, expectation उनसे और है इस बार। 2014 में जो लास्ट मैच हुई थी तो उसमें सुपर ओवर भी करके आए थे वो लोग। अच्छा, राइट। तो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं कि क्या लगता है कि केकेआर का फैन ऐसा कौन सा प्लेयर है जिसकी वजह से केकेआर का फैन बना तू? ओके, सो दैट्स अ टफ चॉइस टू मेक। सी, सबसे पहला रीजन केकेआर का फैन बनने के पीछे है सौरभ गांगुली। बिल्कुल, सौरभ गांगुली, आई मीन we can keep Bengal on debating Tiger. on this topic, who was the best captain for India. I cannot argue more than Saurabh Ganguly. You will say MS Dhoni, I'll say Saurabh Ganguly. That's a debate we'll keep for some other time. So yes, Saurabh Ganguly is the one because of whom I became a KKR fan. Then next reason was Gautam Gambhir. So दोनों भी एग्रेसिव the कैप्टन hero थे। behind 2011 victory, I'll give it to Gautam Gambhir again. Yes, Dhoni's contribution cannot be neglected. So cannot be Gautam Gambhir's contribution to 2011 Absolutely. World Cup. So these are two players. I mean, okay, to reply to Awara Musafir Joshi, yes, I have always been a Mumbai Indian fan. Also, I am a KKR fan. To clarify to your question. Dada is the best. Yes, Sarvesh, Dada is the best. No doubt about that. तो इसी को लेके एक नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केकेआर ने लास्ट ईयर मतलब अभी इसमें गौतम गंभीर जाने के बाद डीके को कैप्टन बनाया, ठीक है? तो डीके को लेके क्या पॉइंट ऑफ व्यू है कि कैप्टनसी में कैसा सेट है वो कैप्टनसी के लिए? I mean, 60-40. Again, 60-40 on his leadership skills. As a batsman, yes, he can perform exceptionally well. Leadership में थोड़ा बहुत प्रॉब्लम हो रहा है, but then to counter that point, 40 का जो भरपाई करने के लिए ऑयन मॉर्गन इस बार है। तो वही इयन मॉर्गन के होते captain. हुए दिनेश कार्तिक को कैप्टन रखना कैसा डिसीजन था फ्रेंचाइज की तरफ से? That is a similar decision what that BCCI makes. Keeping Dhoni and making Virat Kohli captain is a similar decision what KKR franchisee has been making. So Owen Morgan है, but okay, for the face we have Dinesh Karthik as a captain. But more or less इस बार 50-50 है captainship दोनों का. I mean, because you cannot neglect कि एक बंदा वर्ल्ड कप जीत के आया है इंग्लैंड का, तो RCB's performance in coming IPL and Delhi Daredevils. Yes, apart from KKR, Delhi Daredevils का एक चीज रहेगा जो कि इस बार बहुत चांसेस है दिल्ली के अच्छा परफॉर्म करने के। RCB, I don't want to comment anything on that team. ओके, तो लास्ट सीजन एक कंट्रोवर्सी आई थी जब हाफ वे ऑफ सीजन में थे हम, दिनेश कार्तिक और एंड्रे रसल के ऊपर कंट्रोवर्सी थी वो, तो उसके बारे में क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? सी, आईपीएल है, कंट्रोवर्सीज होने ही वाले हैं। बिल्कुल, तो कंट्रोवर्सीज पे बात करना I don't think it's a logical thing. If you shift the focus on how the team would perform as a whole, that would be a better choice. I mean, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि कंट्रोवर्सीज इस बार भी होने के बहुत सारे चांसेस है। बिल्कुल, ऑयन मॉर्गन और इस बार डीके और ऑयन मॉर्गन में कंट्रोवर्सी होगी हाफ वे स्टेज में। आंद्रे रसल कैन जंप इनटू इट,
but then there is no resolution to that. So it's again, politics is always there inside the team also. I think captain is not Owen Morgan still. Yes. Sarvesh, to reply to you, it's still DK. Yes. Okay. Yes, So I bet, yes, I think they will qualify this time. okay. I feel they will qualify in the playoffs. Okay. ओके सो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि शुभमन गिल, तो शुभमन गिल के पोजीशन के ऊपर बहुत सारे डिस्कशंस रहे लास्ट सीजन, उसके भी लास्ट सीजन, कि शुभमन गिल को कौन से पोजीशन पे बैटिंग करनी चाहिए? वाइड ओपनिंग मेरे हिसाब से, क्योंकि गेट हिम मैक्सिमम टाइम। मॉर्गन ने I mean, लास्ट इसमें इस बार दिनेश कार्तिक ने लास्ट टाइम भी फ्लक्चुएट किया था वो पोजीशन के लिए। कुछ मैचेस सुनील नारायण को भेजा था, कुछ मैचेस शुभमन गिल को भेजा था, जिन्होंने वो पोजीशन पे अच्छा किया था ओपनिंग में। तो क्या लगता है इस बार तो क्या चांसेस? इस केस में दोनों ओपनर रहने चाहिए मेरे हिसाब से। लास्ट टाइम क्रिसलिन वाज अ स्टार ओपनर फॉर केकेआर, लेकिन इस टाइम इस बार क्रिसलिन नहीं है। हाँ, लेकिन इस टाइम उन्होंने एक इंडियन ओपनर लिया है, राहुल त्रिपाठी, जो कि पुणे की तरफ से नहीं, अच्छा राहुल कर चुके हैं। त्रिपाठी, ओके, सो राहुल त्रिपाठी को मैं वन डाउन भेजूंगा इन अ वे, क्योंकि शुभमन गिल बहुत फास्ट पेस अटैकर है। He doesn't spend much time in settling down. He is like always go 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 go, is what I have seen him, and I have perceived his image as like that only. So I'll put my bet, say Shubman Gill opening with him, Sunil Narayan, send Rahul Tripathi one down. ओके मिडिल ऑर्डर तो बहुत अच्छा है उसमें, like there is very few doubt. There is Nitish Rana, you have DK himself, Owen Morgan is there, Yes. right? So opening Shubman Gill can do better. ओके So I think they should check for, say, first 3-4 matches. They can, again, if this is a debatable topic for KKR, so they can like check for, say, 4 matches. But I'm damn sure in Dubai he'll perform exceptionally well. ओके एक सर्वेश का क्वेश्चन है, इसी पे मेरा क्वेश्चन है कि केकेआर ने पीयूष चावला को रिटेन नहीं किया था, और एक टाइम ऐसा था कि केकेआर ही ऐसी टीम थी जिनका स्पिनिंग अटैक बहुत अच्छा माना जाता था। तो कि पीयूष चावला को रिटेन नहीं करना, ये गलती है कि अच्छा डिसीजन है? See, it's a balanced decision मैं कहूंगा, क्योंकि एक तरफ इन्होंने स्पिन अटैक को रिटेन किया हुआ है थोड़ा बहुत, एंड पीयूष चावला का एज फैक्टर इज वन थिंग व्हिच माइट हैव फोर्स्ड देम टू लेट गो ऑफ हिम। तो मे बी दिस कैन बी अ रीजन कि एज फैक्टर हो सकता है। जैसे प्रवीण तांबे का भी एक एज फैक्टर था आरआर के अगेंस्ट में, तो वो हमेशा से एक फैक्टर रहेगा ही रहेगा, बिकॉज यू वांट न्यू टैलेंट। क्योंकि हाँ, पीयूष चावला एक वेटरन प्लेयर है, रिटेन करना तो चाहिए था, बट नहीं किया तो उसको मैं बुरा नहीं मानूंगा उसके इसमें, क्योंकि उसके कॉन्टेक्स्ट में दे हैव न्यू प्लेयर्स जो कि परफॉर्म कर सकता है। जैसे हमने डिस्कशन किया था शिवम मावी पे, तो क्यों ना एक स्पिनर को छोड़ के एक फास्ट बॉलर को चांस दिया जाए, जो कि मुंबई हमेशा से करता आ रहा है। मुंबई बहुत एज्ड प्लेयर्स को रिटेन नहीं करता हर बार, या करता तो बैठा देता है, बट दे इन्वेस्ट इन न्यू टैलेंट। तो केकेआर इज आल्सो डूइंग द सेम थिंग। सो आई थिंक इट्स अ वाइज डिसीजन कि इनको रिटेन नहीं करना। आई थिंक इट्स अ वाइज डिसीजन ऑन द पार्ट ऑफ केकेआर। Okay, your thoughts on KKR before Gambhir and KKR after Gambhir? So the thoughts would be more or less similar, like what India would be before Gambhir and after Gambhir. Sorry, before Dhoni and after Dhoni. तो ये Thoughts sentimental would answer be है? similar. No, I don't let sentiments answer for me, certainly. But see, I mean, Gambhir is a person, अगर उसकी बैटिंग अच्छी नहीं जा रही है, his captainship is very good, Okay. which has been evident. I think 2015 season में continue 6 matches 0-0-0-0 roughly and 3-4 उसका स्कोर था, but on a captainship level बहुत अच्छा हुआ था। तो सिमिलर सिचुएशन रहता है कि हाउ डू यू मैनेज टीम एज अ होल। आई मीन एज अ कैप्टन तुम सब कुछ नहीं कर सकते, इट्स द टीम दैट परफॉर्म्स, बट कैप्टन इज द वन हु लीड्स इट फ्रॉम द फ्रंट। Correct, सो गंभीर वाज द पर्सन हु यूज्ड टू डू इट। दिनेश कार्तिक मोर ऑफ अ बैट्समैन, लेस ऑफ अ कैप्टन।
राइट. I mean, he can perform exceptional, जैसे Nidas Trophy versus Bangladesh. Fine, you can score 21 runs in like last over. आखिरी बॉल पे छक्का मार सकते हो, बट कैप्टनशिप तुम उतनी अच्छी कर पाओगे, डाउटफुल थिंग. कंपेयर टू धोनी, कैप्टनशिप भी होगी और एक ओवर में 21 रन भी हो जाएंगे लास्ट पॉइंट पे. So that is my input on this question. ओके. तो No, not at all sentimental. नो. ओके. सो लास्ट. Yes. Amay, just I'll reply to Amay Kasture. Gambhir captaincy is aggressive. Yes. It should be aggressive captaincy. कमेंट्स में एमआई के बहुत फैंस है. I know. I ठीक है. can see. MI will win this year. I doubt, sir. I highly doubt MI will win this year. नहीं, ये वैसे भी Being मतलब उस हिसाब से ऑड सीजन Odd नहीं, even इवन वाला वाला का है ना. yeah. Apart from that, I think MI. I highly doubt. ओके. तो जैसे Because MI performance on foreign soil has been worst. I mean, look at the 2014 season. It has been worst in Dubai. When they came back to India, it was like fairly better. But in Dubai, I'm not sure. ओके. तो जैसे मैंने बताया कि केकेआर का लास्ट सीजन में बैटिंग में और बॉलिंग में दोनों में एमवीपी रहे हैं एंड्रे रसेल. तो इस सीजन क्या लगता है कौन एमवीपी होगा केकेआर का बॉलिंग और बैटिंग में? Bowling में Pat Cummins. I mean, see, if you buy a player for 15.5 CR, all eyes would be on that person, right? Batting side, I am again little skeptical who would handle the batting side. I mean, you have youngsters like Shubman Gill, Yes. Nitish Rana at the center who can handle it, and lower level pay DK if he bats at say 5 or 6. So these are the things. And Sunil Narayan is like, again, if he plays, he can be exceptionally aggressive. He can play like Gale. If he fails, He's then West. what? Then Rahul Tripathi, as you said, yeah. So he can handle. Nitish Rana is again there. So that's my call for batting and bowling is concerned. Okay, what would be your predicted CSK is gonna 11 take. for first match? Okay, predicted 11. Okay, fine. I'll have to read it from the list that I have made. No problem. So, DK would be the captain wicket keeper. Okay. Andre Russell, Kamlesh Nagarkoti. Then I want to see Kuldeep Yadav playing. Nitish Rana. Then Shivam Mavi, Shubman Gill. Siddesh Lad is also one name which we can see him play As an opener? as a batsman. No, as 1 down or 2 down. Okay. If Sunil Narayan is batting down the line, then Siddesh Lad as opener, certainly. So Pat Cummins, Owen Morgan, and I think I finished Rahul Tripathi. I finished 11 4 players, overseas player if I'm कौन not wrong. 4 overseas player, Andre Russell, Pat Cummins, Sunil Narayan, and Owen Morgan. These are the 4 main players which will play in maximum matches for KKR. But I wish to see Tom Banton play. Okay. Aggressive batsman. He can turn the tables because you never predict someone who hasn't been playing IPL and he suddenly comes into the team and he turns the table. We have seen this with Mumbai Indians. कौन bowler था यार? 6 wickets for some 11 runs. See, you don't even remember the name because he played like for 1 or 2 matches for Mumbai and then he just disappeared. And now I don't even remember his name. Okay, for next time. तो अभी कुछ क्वेश्चंस लेते हैं इसमें से, कमेंट्स में से. Yeah. Replacement in squad for Russell. Yeah, no replacement for Russell. हाँ, तो No replacement. एक क्वेश्चन ये था कि जैसे अभी MS धोनी रिटायर हो चुका है, ठीक है, तो MS धोनी के पहले भी डिबेट चलती थी कि इंडिया के लिए कौन खेलेगा, है ना. तब दिनेश कार्तिक थे, अलग अलग विकेट कीपर्स थे. तो क्या लगता है कि ये आईपीएल से हमें वो विकेट कीपर मिलेगा? विकेट कीपर मोर और लेस है तो सही. केएल राहुल है. If he performs well in this IPL, he is the choice.
हाँ, परमानेंट विकेट कीपर केएल राहुल क्यों नहीं हो सकता? आई मीन माय स्टैंड पॉइंट इज केएल राहुल बिकॉज सी ऋषभ पंत हैज अ गुड चांस, बट अगेन थोड़ा सा छोटा है, इनएक्सपीरियंस है, तो he falters at many times. Okay. KL Rahul pretty much stable, experience thoda bahut, yes. If KL Rahul or Dinesh Karthik both are in the team, then Dinesh Karthik can also wear gloves if required. But yeah, KL Rahul is, I think, a good replacement for MS Dhoni, just as a wicket keeper. I'm not as any other batsman or say. Okay. That's why. अमेय कस्तूरी कह रहे रसेल इज CSK, अरे नहीं जीतने वाला CSK. अभिटेक कह रहे सीएसके इज गोना Abhijit टेक द कप. Tekade. No, I can keep on debating CSK. टी का क्वेश्चन है No, कि no. अगर केकेआर जीतती है तो पार्टी का है. Let's not party this year. कोविड बहुत तकलीफ दे रहा है, कोविड बिल्कुल. खत्म नहीं हुआ है. So party when you can be at your home. I mean, for you, I'll party at my home. You can party at your home. We can have a, we can meet over Google Meet or say Zoom, and we can cling our glasses together. So that's the best answer because you gotta stay safe. It's COVID time, so better not take the risk to go out and party. अच्छा, लास्ट दो क्वेश्चन कि जैसे कौन सी ऐसी दो टीम है, सॉरी कौन सी ऐसी चार टीम है जिसको आगे जाके प्लेऑफ्स खेलते हुए देखते हैं? खेलते हुए देखना चाहता हुआ आई वुड से, है ना? हाँ, खेलता हुआ देखना चाहता हूँ मैं केकेआर को, डेफिनेटली. दिल्ली कैपिटल्स, SRH, and fourth, honestly I would say because Rajasthan, the team has potential जो कि वो एक्सप्लोर करना चाह रही है आफ्टर फर्स्ट सीजन के बाद से वो पोटेंशियल एक्सप्लोर नहीं कर पाई. और प्लीज इवन इफ पीपल हेट मी फॉर दिस, नहीं बोर हो गया हूँ. वी आर ऑल बोर्ड ऑफ सीइंग मुंबई चेन्नई इन द प्लेऑफ्स. सो दिस ईयर इट्स लाइक no, I mean let's get them out of the table. I mean let's give these team not chance but they deserve. I mean they should, and I believe they can go into the playoffs. But again, I think the most probable teams that would play in the playoff would be again CSK, MI, SRH is one of the strongest teams again, and KKR. This is the possible four that would play the playoffs. But apart from these two boring teams, MI and CSK, we can have some other teams also who can play. ओके, चलो. in the playoff. तो लास्ट क्वेश्चन ये है कि कौन ये सीजन में यूए में जैसे हो रहा है सीजन, तो हाईएस्ट स्कोर क्या होगा इस सीजन का? Somewhere between 220 to 30. ओके, तो ये केकेआर का रहेगा. KKR का I put my bet on 190 से 210 के बीच में. 190 से 210 के बीच में. That is again, I mean, when Russell, open comes all guns blazing. That's a thing which can happen. In fact, if Russell and Shubman Gill play aggressive, then it's like 230 is also possible. Okay. My concern is how the bowling department handles. I mean, because lot of expectation on Pat Cummins. A lot of expectation. I was shocked when KKR bet 15.5 CR for that player. Shocking outcome of that. लेकिन ओडीआई में Let's go. पैट कमिंस नंबर 1 ओडीआई बॉलर भी है, तो No doubt. इसीलिए that's one of the reasons कि 15.5 करोड़ यूए में खर्च अच्छा भी कर करना, सकता है, but क्योंकि जो जिस हिसाब से बॉलिंग करते हैं तो यूए की पिचेस शायद उनको सूट करेंगी. हाँ बिल्कुल. तो इसीलिए तो देखो हर चीज है. आई मीन यू हैव द नंबर 1 ओडीआई बॉलर, स्पीड अच्छी है, 140 के ऊपर आराम से बॉलिंग डालते हैं, बराबर. सब कुछ है, बाउंस है, फास्ट है, सब कुछ है. इन सबके होते हुए भी अगर परफॉर्म नहीं कर पाए, दैट बिकम्स अ प्रॉब्लम. तो इसीलिए एक्सपेक्टेशन इसीलिए ज्यादा रहेगी क्योंकि जैसे तुमने बोला कि हाँ फास्ट पिचेस है, एक्सेप्ट सब चीज है, इसी वजह से एक्सपेक्टेशन बढ़ी है सब फैंस की, केकेआर फैंस की. बिल्कुल.
तो तो एक अमेय का let's लास्ट see. क्वेश्चन है। अमेय का क्वेश्चन है बिल्कुल कि रसल सेकेंड डाउन खेल सकते हैं, तो इस पे मेरा एक एडिशन में क्वेश्चन है कि हाँ हाँ केकेआर ऐसी सिचुएशन में है जहां पे उनकी एक विकेट गिरी है 90 और 100 ऑड रन्स पे, और कुछ 11 ओवर हो चुके हैं, मतलब 9 ओवर बचे, तो क्या वो लोग वन हम्म डाउन रसल को भेज सकते हैं केकेआर वाले? मतलब सेंस बनता है ये चीज? अ, सामने वाली टीम कौन सी है, दैट डिपेंड्स अगेन, सामने वाली टीम कौन है. I'll add another layer to this question कि सामने वाली टीम कौन खेल रही है. ओके। So if you could answer this question of mine, so I can, give some मुंबई, words on that. मुंबई I mean, इंडियंस, पहली मैच मुंबई के साथ ही है, तो मुंबई इंडियंस लेते हैं। okay, so अगर मुंबई इंडियंस की टीम ऑपोजिशन में है, तो डेफिनेटली भेज सकते हैं. अगेन इट्स अ रिस्क दैट केकेआर हैज टू मेक. इट्स अ ट्रेड ऑफ कि अगर आंद्रे रसल को 11th या 12th ओवर में भेजा भी जाता है, ठीक है, और अज्यूमिंग 13th ओवर पे अगर वो आउट हो जाते हैं और स्कोर 100 अगर स्कोर है 10 ओवर्स 11 ओवर्स में, 14 ओवर में वो आउट हो जाते हैं और स्कोर पहुंच जाता है तुम्हारा 140 के आसपास, तो उसके बाद टू कोप अप विद दैट लॉस केकेआर के लिए बहुत मुश्किल होगा. सिमिलर रिवर्स सिचुएशन पे अगर आप लेके चलते हैं इसको कि केकेआर का स्कोर है 140, 14-15 ओवर हो चुके हैं, और तब सपोज सेकंड विकेट या सेकंड डाउन या थर्ड डाउन इनको भेज रहे हैं, देन इट्स अ गुड ऑप्शन. तब आपका स्कोर जाएगा 190 के आसपास, बिकॉज ही कैन प्ले डेथ ओवर्स लाइक एनीथिंग. फिर बुमराह भी again, because Malinga is not playing this year, I think he यस withdrew यस यस, himself from इंजरी। this IPL. So because chalo, but this is again debatable कि Malinga is not a good bowler. You can keep on debating on this thing, but he is the one जिसने मुंबई को लास्ट आईपीएल जितवाया था, जिसको 17 रन पड़े थे सेकंड लास्ट ओवर में, थर्ड लास्ट ओवर में, सॉरी, और एक मलिंगा का रन पे एक्सपीरियंस मुंबई ऐसा है इंडियंस कि ने जिताया. मलिंगा कोई भी सिचुएशन में मैच एग्जैक्टली, ही नोज पलट सकता है। हाउ, कैसे पलट जाती है मैच एक ओवर में. मैं खुद शॉक में था. इफ यू रिमेम्बर, वी वर ऑन अ कॉल यस यस यस, जब फाइनल ओवर चल रहा था कॉन्स्टेंटली कि क्यों मलिंगा को ओवर दिया गया है लास्ट वाला. अगेन डिबेटेबल. आई थिंक 13 लोग, मुझे पता नहीं चलता कितने लोग देख रहे हैं, क्या कर रहे हैं. 13 But to लोग हैं। tell a fun fact about Ajinkya Deshpande has danced on KKR का टीम सॉन्ग कोडबो लोडबो जीतबो. आई ये थिंक सीक्रेट रिवील हम करने की लोग जरूरत नहीं थी। सेवेंथ या 8th में थे, एंड अजिंक्य, आई थिंक कोई तो भी टीम का कैप्टन, अजिंक्य वॉज केकेआर कैप्टन है इन वो गाने में. वन हिलेरियस डांस बाय अजिंक्य देशपांडे. आई मीन, अभी no तक ये comments किसको on पता नहीं that. था, अभी सबको पता चल चुका है ये। Yeah, हरकम I hope बद्दड़ this का goes बोलना है on. कि हिज एक्सपीरियंस इज ऑलवेज हैंडी। हाँ सही कहा भाई। Experience is what it always counts. But again, if you see Delhi Capitals, totally new team under Shreyas Iyer, performed exceptionally well last IPL. एक छोटा सा इससे बेचारे रह गए थे. सेम केकेआर के साथ भी सिमिलर चीज हुई थी. केकेआर could have reached into the top 4, but couldn't be with. Sometimes it's destiny. It's okay. This year, I wish to see KKR into the top 4. Specifically, I mean, I want KKR to reach the final also. Maybe a win would be something I can look forward, because we are, all of us, whosoever team you support, but we are bored with watching finals with Mumbai and CSK, करेक्ट। or any team which has Dhoni in it as a captain, because CSK was banned for 2 years, so that time it was Pune Warriors. यस यस यस, पुणे पुणे। Pune Warriors, I think. So that's again a boring issue to see the same teams playing. So this year I hope KKR wins. सो थैंक यू सो मच अनिकेत Fingers वक्रे crossed. फॉर जॉइनिंग। बिल्कुल बिल्कुल sir. I hope I did not bore any one of your viewers. ओके, I hope तो उम्मीद that, करते हैं कि and जैसे जैसे आईपीएल आगे बढ़ेगा, केकेआर के मैचेस के टाइम हम फिर से मिलेंगे, फिर से इंस्टा लाइव करेंगे, बिल्कुल है ना? बिल्कुल बिल्कुल. चलो, थैंक यू सो मच। Yes, post match analysis. यस, डन डन।
Okay. या Thank बिल्कुल you बिल्कुल बिल्कुल and good night. ओके सी यू See you. गाइस स्टे सेफ या Okay, thank you so much, all cricket lovers. We'll see you with another cricket player, cricket expert tomorrow. Till then, good night.